वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं सभी। और देखते देखते भाई 10 दिन बीत गए और गणपति बप्पा के जाने का समय हो गया है। बप्पा तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बस ये आना जाना एक चिन्ह है जो ये बताता है कि संसार इसी तरह से मोह माया। जिस तरह से त्यौहार आते हैं, त्यौहार चले जाते हैं, मगर हमारी ज़िंदगी चलते रहती है। ऐसी संसार में भी हमारे रिश्ते आते हैं, रिश्ते नातेदार चले जाते हैं, मगर ये संसार चलता रहता है। और आशा करता हूँ आप लोगों को लाइव जो मैंने पिछला प्रस्तुत किया था पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत समय से भाई इस बात को मैं नोटिस कर रहा था कि जो गैर सनातनी लोग हैं बार बार इस विषय को उठाकर सनातनी लोगों का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो इस विषय पर रिसर्च करना जरूरी था और लोगों के पास ये पॉइंट देना जरूरी था। भविष्य में जब कोई भी आपसे इस तरह की बात करे कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ संभोग किया, शादी की, उनको ये बात जरूर बताइएगा। और साथ ही मैंने एक पॉइंट और नोट करवाया था आप लोगों से, तो अगर जिन लोगों ने लाइव नहीं सुना है उनके लिए बता दूं कि भाई 10 तारीख से पितृपक्ष चालू हो रहा है और मैं चाहता हूं इस बार पितृपक्ष में मेरे जितने भी सुनने वाले हैं वो सभी शुभ कर्म को करें और घर घर में ये जोत जले और एक मुहिम की तरह ये काम शुरू हो जाए। और वो ये कि पितृपक्ष में आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन 15 दिनों में प्रतिदिन गीता के सप्तम अध्याय का पाठ कीजिए। देखिए, गीता का सप्तम अध्याय अत्यंत सरल है, इसको संस्कृत में पढ़ना भी जरूरी नहीं है। अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताब लेते हैं, गीता या कोई भी गीता लेते हैं, तो उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों रहता है। आपको सिर्फ हिंदी वाला पद पढ़ना है। 15 दिन, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे आपको। और पढ़ने के बाद मन में संकल्प कीजिएगा या आप हाथों में जल लेकर भी संकल्प कर सकते हैं कि मैंने आज गीता के सप्तम अध्याय का पाठ किया। उस दिन की तिथि भी बोल दीजिएगा, नहीं बोल सकते तो इतना ही बोल दीजिए, मैंने आज गीता के सप्तम अध्याय का पाठ किया और इसे मैं अपने पितरों को, इससे जो पुण्य मुझे मिला वो मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। उसके बाद वो जल कहीं भी अच्छे स्थान पर, जैसे पूजा घर है तो पूजा के आसन पे डाल दीजिए या तुलसी चौरे में डाल दीजिए या मन ही मन ये प्रतिज्ञा करके अपने पितरों को ये पुण्य प्रदान कर दीजिए। देखिए क्या होता है, पितृपक्ष में हमारे यहाँ श्राद्ध का विधान है, तो इस पर भी कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। श्राद्ध में कौओं को, गायों को खिला के क्या होता है, पंडितों का पेट पूजन करने का ये तरीका, ये वो सो। मगर जो सत्य सनातन धर्म है ना, वो पूर्णतः तार्किक धर्म है। इसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बताया गया है, जैसे बाकी धर्मों में है कि भाई उसने कह दिया कि ऐसा है, मेरे को खुदा ने आके मुझे ये बताया इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, या मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इसलिए मेरी बात मान। सत्य सनातन धर्म में कभी भी मैं मेरा का प्रयोग नहीं होता है। सनातन धर्म सिद्धांत देता है, उसका वैज्ञानिक कारण भी देता है और प्रमाणित है कि संसार में सारे लोग हैं। आप पृथ्वी लोक पर रहते हैं, आपसे नीचे दानव लोक, सर्प लोक है, आपके ऊपर देवताओं के लोक हैं, सबसे ऊपर विष्णु लोक है, उसके बाद देवलोक है और उसके बाद पितृलोक है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा इतनी हल्की हो जाती है कि वो इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाती है और पितृलोक में जाकर निवास करती है। यहाँ पर उसके कर्मों का फैसला होता है, उसके अनुसार फिर उसको अगला जन्म मिलना है तो अगला जन्म मिलता है या फिर वहां पर निवास करता है। अब अगला जन्म में भी वो धरती पर ही कहीं ना कहीं अवश्य होगा। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, जो भी रिश्तेदार हैं, वो यहीं कहीं पे विद्यमान होंगे। तो इस दौरान अगर आप इस श्राद्ध पक्ष में उनके लिए जो भी करते हैं वो
फल के रूप में उनको मिलता है। जैसे किसी के कोई पूर्वज गाय के रूप में है तो वो उस दिन उनको अच्छा भोजन मिलेगा। सिर्फ उसी दिन नहीं, आपके कर्मों के फलस्वरूप फिर भविष्य में भी उनको अच्छा भोजन मिलना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके जो है आपके पुण्य उनको मिलते जाते हैं, तो उनके कर्म कटते हैं और फिर वो उच्च योनियों में गमन कर सकते हैं। या उनके जो भोग का समय है कि भाई गाय बन के इतने साल रहना है, वो भोग कम हो जाता है और जल्दी वो मृत्यु को प्राप्त कर फिर दूसरा उच्च योनि का शरीर वो प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष का विधान है। और अश्विन महीने की जो कृष्ण पक्ष की तिथियां होती हैं, इन तिथियों में कुछ अलग सा गुरुत्वाकर्षणिक गुण होता है, जिसकी वजह से जो भी पितृकर्म किए जाते हैं उनको लाभ होते हैं। आप साल भर पितृकर्म करिए और इन 15 दिनों में करिए, अलग ही बात होगी। अब कई लोग इस विषय पर बोलते हैं कि भाई लाभ होता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो इसका कोई प्रमाण तो हम दे नहीं सकते। मगर आप देखेंगे आपके मोहल्ले में एक गाय है, उसका पैर टूटा हुआ है, लंगड़ा लंगड़ा के चलती है, बहुत तकलीफ आती है, और सडनली या तो उसका पैर ठीक हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ ऐसे समाज सेवक उसे ले जाते हैं जो उसका इलाज कराएंगे। तो ये जो होता है ना, ये अचानक नहीं होता है, ये उसके किसी पूर्वज के पुण्य का फल है जो उसको मिला है। इसीलिए कहा जाता है श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब हर कोई तो श्राद्ध कर्म कर नहीं सकता। कुछ जो विजाति लोग हैं वो भी ये कहेंगे कि भाई हम तो क्रिश्चियन हैं, हम कैसे श्राद्ध कर्म करें? मगर उनकी मनस्था ये है कि भाई हम अपने पूर्वजों को आपके सिद्धांत अनुसार सुख प्रदान करना चाहते हैं। या फिर कुछ ऐसे किस्मत वाले लोग हैं जिनके माता पिता भी जीवित हैं, जैसे मेरे माता पिता भी जीवित हैं, तो इस अवस्था में मैं या वो लोग श्राद्ध करने के हकदार नहीं होते हैं। तक आपके माता पिता जीवित हैं, आपको श्राद्ध करने का हक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो है, सब लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि उन 15 दिनों में आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। साथ में महात्म्य की कहानी भी है, अगर उसे पढ़ सके तो सोने पे सुहागा। और थोड़ा और समय निकाल के अगर तीसरे अध्याय को भी इसी तरह से कर सके। तीसरा और 7वां, ये 2 अध्याय ऐसे हैं जो पितृकर्म के लिए नियत किए गए हैं, और 7वां अध्याय ज़्यादा महात्म्य रखता है। तीसरा अध्याय भी है, मगर चूंकि तीसरा अध्याय की कहानी भी थोड़ी बड़ी है और पाठ भी थोड़ा बड़ा है, 7वां अध्याय छोटा है, तो 7वां अध्याय को ज़्यादा मान्य किया जाता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं पिछले 18-20 साल से मैं ये कर्म कर रहा हूँ। हर पितृपक्ष में मैं ये कर्म करता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया था हमारे यहाँ ये जो 15 दिन है ना, थोड़ा पूरा बीतता था, बहुत बहुत पूरा बीतता था। बीमारी, तकलीफ, मतलब गणेश पूजा के बाद ऐसा समझ आता था। एक समय बीमारियां तो लगी रहती थी इस समय। उसके अलावा एक बार मम्मी घर में ही फिसल गई थी, उनके कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। तो ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता था। तो अचानक मेरे एक गुरु से मुझे ये ज्ञान मिला और मैंने जो है इसको शुरू किया। और आश्चर्यजनक तौर पर पितृपक्ष का अब ये समय जो है ना, हवे में बीत जाता है, ऐसा लगता है। मतलब कोई बीमारी, तकलीफ कुछ नहीं, शांतिपूर्वक ये 15 दिन बीत जाते हैं। साथ में अच्छे कर्म भी हो जाते हैं भाई। और देखिए, जब आप इस तरह का कोई कर्म करते हैं ना, इसका फल आपको भी मिलता है। आप अपने पितरों को ये अर्पित कर रहे हैं, तो ये जो पुण्य जो है ना, वो पितरों को तो मिल ही रहे हैं, मगर आपके नाम से भी डबल होकर ऊपर जमा हो रहे हैं। और ये बात याद रखिएगा, ऊपर भी एक बैंक है। जिस तरह से संसार में आपके बैंक है ना, ऊपर भी एक बैंक है जहाँ पे आपके कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। तो जब आप इस तरह के अच्छे कर्म करते हैं तो वो डबल होके आपके नाम से जो है डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जिस समय आपके माता पिता शरीर छोड़कर जाएंगे और फिर जब आप शरीर छोड़कर जाएंगे, तो वहां पे आप एक अमीर की तरह, सुखी की तरह जिंदगी जिएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा कुछ वहां पे डिपॉजिट कर लिया अपने लिए पहले से। क्या पता
आपकी जो औलादें हैं वो ये सब चीज़ें माने न माने, अंग्रेज बन जाए और श्राद्ध कर्म का पालन न करें, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि खुद के लिए खुद वहाँ डिपॉजिट कर लो, ज़्यादा सही रहता है। तो ये एक तरह से आपके लिए भी डिपॉजिट हो रहा है, आपके पूर्वजों को भी मिल रहा है। और अगर कोई ऐसा होता है जिसकी रिसेंटली डेट हुई है इसी साल भर में, तो उसको तो ज़्यादा याद करना चाहिए उस दिन। उसके अलावा तिथियां भी हैं, जैसे 14 तिथि को ये माना जाता है कि जितने अपघात से लोग मरे हैं उनके लिए किया जाता है। उस दिन मन में संकल्प करना चाहिए कि जो कोई मेरे रिश्तेदार अपघात से मरे हैं या संसार के जितने भी अपघात से मरे लोग हैं उनको मैं पुण्य अर्पित करता हूँ। 12वीं तिथि सन्यासियों की होती है, तो अगर मेरे परिवार में कोई सन्यासी था तो आज का जो मैं उनको देता हूँ। 9वीं तिथि माता की होती है, तो उस दिन सारी माताएं, मतलब नानी परनानी, दादी परदादी, स्त्रियों का जितना पितृ होते हैं उनको अर्पित करना चाहिए। तो खैर ये तो ज्ञानी लोगों की बातें जो ज़्यादा कर सकते हैं, मगर जो लोग एकदम हल्का फुल्का करना चाहते हैं उन सभी से मेरा निवेदन है, करो यार, इस साल करो। इस साल मतलब देखो, बात ऐसी है कि जब रमज़ान का समय आता है तो हर मुसलमान परिवार जो है भिड़ जाता है रोज़े रखने, और इसमें जब ईस्टर और क्रिसमस आता है तो हर क्रिश्चियन परिवार भिड़ जाता है ये त्यौहार मनाने में। मगर हम हिंदुओं का कोई भी त्यौहार आता है तो हम फिर उसमें प्रश्न उठाने लगते हैं कि भाई ये लाभ का है कि नहीं, होगा कि नहीं, और आलस से दिखाने लगते हैं, क्यों करें, कैसे करें। कोई बड़ा काम नहीं है यार, 10 मिनट आप एक दिन में दे सकते हैं। और अच्छा तो ये हो कि आपके परिवार के जितने सदस्य हैं वो सब पढ़ें, क्योंकि हिंदी में एक कहानी पढ़ना यार कितनी देर लगनी है, 10 मिनट। एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों अलग अलग पढ़ें। छोटे बच्चे हैं तो मेरे ख्याल से तीसरी चौथी के बच्चे तो आराम से पढ़ सकते हैं उसको, उनको भी प्रेरणा दीजिए कि भाई 15 दिन आपको इसको पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते तो एक सदस्य पढ़े, बाकी सदस्य बैठकर उसे सुने और फिर सब अपने मन में प्रतिज्ञा करें कि मुझे इससे जो पुण्य मिला है मैं अपने पितरों को अर्पित कर रहा हूँ। सोचिए क्या माहौल हो जाएगा, आहा। मतलब एक घर में अगर 5 लोग हैं तो पांचों उस दिन उसको पढ़ रहे हैं, या एक जन पढ़ रहा है, सुन रहे हैं, और सब प्रतिज्ञा करके उसको, मतलब इस साल तो एकदम झड़ी लग जाएगी हमारे पूर्वजों को, और वो प्रसन्न होकर सारे परिवारों को आशीष देंगे। और होता है, असर तो होता है, इतना है। आपके परिवार में अगर दुख तकलीफ बीमारी फैली हुई है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको मानसिक तकलीफ रहती है, आपको मानसिक भय रहता है, ऊपरी हवा का चक्कर पड़ा है, जितना कुछ है, आप ये 15 दिन करिए, फिर मेरे को कमेंट करिएगा लाभ हुआ कि नहीं। हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन है भाई। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको छोकरी नहीं मिल रही है, आपको जो भी तकलीफ है, आपको सास सता रही है, आपका पति शराबी है, करके देखिए और पितरों से निवेदन करिएगा कि भाई मैंने आपका 15 दिन याद किया है। जब नवरात्रि से पहले वाली जो पूर्णिमा होती है उसमें जब ये पितृपक्ष समाप्त होगा उस समय हाथ जोड़कर कहिएगा कि भाई मैंने 15 दिन आपको याद किया, आपको ये पुण्य दान किया, अब मेरे परिवार से दुख तकलीफ हटाइए। फिर देखिए क्या होता है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मगर आपने कैसे जाना कि वो वापस आ गए हैं? अरे ये गांव में जो कुछ हो रहा है उससे तो यही लगता है बाबा। सबसे पहली शुरुआत हुई उस अमावस की रात। जुलाई का महीना था, तेज बारिश हुई थी गांव में। गांव की नदी उफान पर थी, अतः किनारे पर पानी भराया। गांव के कुछ नवयुवकों ने मछली पकड़ने की योजना बनाई। रात में सभी मछली पकड़ने के लिए चले गए। गांव के 2 भाई दुर्जन और बिजन भी उनके साथ ही थे। सभी मछली पकड़ रहे थे। करीब करीब सुबह के आसपास की बात है। सब अपने अपने घरों को लौट गए, मगर दुर्जन बिजन की मछली पकड़ने की इच्छा पूरी न हुई। पर उतनी मछली अब मिल नहीं रही थी। देवजन ने कहा, भैया दुर्जन, मुझे लगता है अब घर लौटना चाहिए। हाँ विजन, मुझे भी यही लग रहा है, चलो चलते हैं। अनजाने में ही दोनों तालाब के पास पहुंच चुके थे। अचानक दुर्जन चीखा, अरे मेरे पैर में क्या हुआ? वो लोग
मछली पकड़ने के लिए शहर से महंगे महंगे टॉर्च लेकर आए थे। टॉर्च की रोशनी में जब उसने पैर में देखा तो एक बड़ा सा जोंक चिपका हुआ था। ओफ, एक तो इसे, कहते हुए दुर्जन ने उसे अपने पैरों से निकाला और पास ही फेंक दिया। और फिर पैर धोकर दोनों भाई वापस घर लौट आए। मगर लौटते हुए उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि जोंक को वो ठीक तालाब के बीच में फेंक दिए थे और तालाब के पानी में अजीब सी हलचल उठने लगी थी और फिर पूरा तालाब का पानी लाल हो गया। इसके बाद दोनों घर आकर सो गए। सवेरे सवेरे अचानक जन की पत्नी रोते रोते उसके पास गई। अरे सुनते हो, उठो तो देखो तो क्या सर्वनाश हो गया है। विजन सवेरे ऐसे ही देर से सोया था, अतः चिढ़कर बोल पड़ा, अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह की नींद खराब कर रही हो? देखो तो दुर्जन भैया का क्या हुआ है। घबराकर विजन उठा और पत्नी के साथ बाहर की तरफ दौड़ पड़ा और बाहर का दृश्य देखकर वो जैसे अंदर तक कांप उठा। घर से थोड़ी दूरी पर दुर्जन की लाश पड़ी हुई थी और लाश पर लगे थे बड़े बड़े जोंक। इतने बड़े बड़े जोंक आज तक विजन ने नहीं देखे थे। सारे गांव वाले भी आश्चर्यचकित होकर उस लाश को देख रहे थे। जोंक के शरीर में पीली पीली धारियां थी। ऐसे जोंक को राक्षसी जोंक कहा जा सकता है और कुछ नहीं। अचानक विजन के दिमाग में एक बात आई। उसने तुरंत ही अपनी पत्नी से नमक मंगवाया और जोंकों के ऊपर छिड़क दिया। तुम तो जानते हो जोंकों की प्रकृति है, नमक पड़ते ही उनका शरीर गल जाता है और वो मगर उस दिन गांव वालों ने जो दृश्य देखा वो शायद सदियों तक उन्हें भूलने में न आएगा। नमक पड़ने के बाद भी जोंक के शरीर में कोई हरकत न थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आनंद मग्न सब जोंक दुर्जन के शरीर से रक्तपान कर रहे थे। उधर सूरज आसमान पे चढ़ता जा रहा था और तभी अचानक एक आश्चर्यजनक घटना हुई। सारे जोंक ऐसे गायब हो गए जैसे वहां पर थे ही नहीं। सिर्फ दुर्जन का शरीर पड़ा हुआ था, जिस पर पड़ा था ढेर सारा नमक। पूरे शरीर से खून सोख लेने की वजह से शरीर नीला पड़ा हुआ था। सब आश्चर्यचकित थे। कुछ मिनटों पहले जहां जोंक भरे हुए थे वहां पर ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक आसमान में जैसे वो लोप हो गए हों। मगर ये तो शुरुआत थी बेटा। इसके बाद ही तो गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। इसके बाद विजन बड़ा दुखी रहने लगा। भाई की मृत्यु ने उसे शायद अंदर तक तोड़ दिया था। अब वो पहले की तरह गांव वालों के साथ मछली पकड़ने नहीं जाता, घर में ही रहता। अपने सामान्य कामकाज खेती बाड़ी में भी उसका मन न लगता। भाई के विछोह में मन बड़ा दुखी था। उधर अभी भी नदी का पानी गांव में हिलोरे मार रहा था। गांव के कुछ लोग मछली पकड़ने के शौकीन तो थे ही, अतः एक रात वो फिर मछली पकड़ने चले गए। मगर वो ये भूल गए थे कि वो भी अगली अमावस की रात थी। सभी लोग मछली पकड़ने में मगन थे। ढोलू कुम्हार कुछ एक मछली पकड़ चुका था। अच्छी बड़ी बड़ी कोई मछलियां थी। बेहद खुश था वो। अतः उन सभी को कोचई पत्ते में बांधकर अपने मित्रों से विदा लेकर वो घर की तरफ चल पड़ा। जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। घर पहुंचकर पत्नी को देगा और तलवा कर इन्हें खाएगा। पानी के बीच से वो चला जा रहा था। तभी अचानक उसके कदम छिटक गए। उसे ऐसा लगा
जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। मुड़कर देखा तो कोई ना था। पहले उसे लगा था शायद उसके साथ मछली पकड़ रहे कोई और भी शायद घर की तरफ चल पड़ा हो। उसने आवाज लगाई, कौन है, कौन है? शंकर दादा हो क्या? मगर कोई जवाब ना आया। आश्चर्यजनक तौर पर जब तक ढोलू कुमार रुका रहा, आसपास और कोई आवाज न थी। उसने फिर घर की तरफ पांव बढ़ाया और अब की बार उसका शरीर सिहरन से भर उठा। जैसे ही उसके पैर चलने लगे, पीछे से फिर पैरों की आवाज आने लगी। ढोलू कुमार रुककर फिर से चिल्लाया, मगर फिर कोई जवाब न था। अब वो तेज कदमों से घर की तरफ जा रहा था और जितने तेज वो कदम बढ़ाता था, पीछे से आवाज भी उतनी ही तेज आने लगी थी। ढोलू कुमार लगभग दौड़ने सा लगा और जल्द से जल्द अपने घर की तरफ वो बढ़ जाना चाहता था, मगर तभी उसे एक आश्चर्यजनक बात का एहसास हुआ। वो जितनी तेज कदम बढ़ा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। और अंत में जो अनुभव उसे हुआ, उसने उसके शरीर को अंदर तक कपा दिया। उसे समझ में आया इतनी देर तक जो दौड़ता रहा, वो जैसे एक गोलाकार रास्ते में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो घूमकर वापस उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था जहां से उसने चलना शुरू किया था। क्योंकि एक बड़ा सा बट का पेड़ था। को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसके कानों में पड़ी एक बच्ची के रोने की आवाज। चौंक पड़ा। इस सुनसान वीरान सन्नाटे में, इस अंधेरे में इस बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। अभी वो मुझे बता ही रहे थे कि अचानक मंदिर के बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। वो बोले, अरे बेटा किशन, आजा आजा बेटा, अंदर आजा, बाहर मत रहे, आज भी अमावस की रात है। अचानक मेरे सामने एक 20-22 साल का नवयुवक प्रकट हुआ। पंडित जी बोले, ये किशन है, बड़ा दुखदाई है इसका भी जीवन। इसके माता पिता को भी उसी ताकत ने छीन लिया है। अब अकेला ही अपने जीवन का निर्वाह करता है। पता नहीं इसके साथ क्या रक्त बंधन बन गया है। रात को मेरे पास यहीं आकर जाता है सोने, और दिन में ठाकुर साहब की हवेली में माली का काम करता है। मैंने किशन से पूछा, किशन, तुम इस खौफनाक रात में इतनी दूर चलकर आए हो, तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ, डर कैसा, मौत जब आनी है तब आएगी। मौत से क्या पहले से डर के रहना होगा? किशन की बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अचानक वो पंडित जी से बोला, बाबा मेरी बांसुरी कहाँ है? किशन, तुम बांसुरी बजाते हो? मैंने उससे पूछा। जवाब पंडित जी ने दिया, बांसुरी बजाता है, बड़ा प्यारा बजाता है ये बालक। इसके बाद किशन अंदर गर्भगृह में चला गया और मां की मूर्ति के सामने बैठकर बांसुरी के तान छेड़ दिए। सचमुच उसकी बांसुरी में एक अलग ही मादकता थी। फिर अचानक पंडित जी बोल पड़े, हाँ मैं कहाँ था? हाँ वो लौट आया और बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक बार फिर से उसने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की। तभी अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान से तेज आंधी आकर उस जगह पर तहलका मचाने लगी है। ढोलू कुमार
आगे बढ़ने की कोशिश करके आगे नहीं बढ़ पा रहा था, मगर अब उसे वहां से जल्द निकलने की इच्छा हो रही, क्योंकि उसे अंधेरे में महसूस हो रहा था जैसे उसके आसपास धुएं की एक कुंडली बनती जा रही। और तभी आश्चर्यजनक तौर पर बच्ची के रोने की आवाज एक बच्ची के भयंकर अट्टहास में बदलने लगी। टोलू कुमार तेजी से वहां से निकल जाना चाहता था कि तभी उसने महसूस किया एक चक्रवात उसके चारों ओर घूम रहा है। कौन है? टोलू के मुंह से इतनी ही आवाज निकलती, हाथों में पकड़ी मछलियां जमीन पर गिर पड़ी। टोलू अब तेजी से उस चक्रवात से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर आश्चर्यजनक ढंग से अब उसका शरीर धीरे धीरे हवा में तैरने लगा, जैसे उसे भागकर नहीं जाने देने से रोकने का प्रयास था ये। अचानक उसकी नजर थोड़ी दूरी पर जल रही लालटेन की रोशनी पर पड़ी। वहीं पर उसके सारे मित्र मछली पकड़ रहे थे। डोलू चीखा, बचाओ! मगर जैसी उसकी आवाज दब कर रह गई। और तभी आसमान में एक तेज बिजली कड़की। और आकर गिरी टोलू के शरीर पर, और उसका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुचई पत्ते में पकड़ी हुई मछलियां एक एक कर पानी में कूदकर बहती चली जा रही। अगले दिन सुबह जब उसकी लाश मिली तो लोगों ने यही अनुमान लगाया कि घर आते हुए बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई है, मगर हम लोग जानते थे ये बिजली का गिरना स्वाभाविक नहीं है। इसके बाद तो जैसे गांव में मौत का तांडव चल पड़ा। कभी किसी की लाश पेड़ पर लटकी मिलती, कभी किसी की गर्दन कटी लाश मिलती, कभी किसी और रूप में। हम सभी डर कर रह रहे थे। परिस्थितियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी और बुरी होने लगी। अब तो निशी डाक और छलावे के रूप में भी लोगों को घरों से बुलाकर ले जाकर उनकी हत्याएं की जाने लगी। एक दिन शीतू माझी की पत्नी घर की तुलसी चौरा में संध्या बाती दे रही। अचानक घर के सामने से एक महिला दहाड़े मारकर रोते हुए एक तरफ जाने लगी। देखकर चौंक पड़ी थी शीतू माझी की पत्नी। स्त्री का दर्द बहुत अच्छे से समझ पाता है। उस स्त्री के कंधन में कुछ ऐसी बात थी कि शीतू माझी उसके पीछे दौड़ पड़ी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो उसे चिल्लाते चिल्लाते उसके पीछे जा रही थी और स्त्री दहाड़े मारते हुए दौड़ते दौड़ते आगे चली जा रही थी। पीछे जाते जाते अचानक गांव के बाहर वाले मैदान के पीपल पेड़ के नीचे पहुंचकर वो स्त्री रुक गई। उसके शरीर में अजीब सी भावभंगिमा थी। चौंक पड़ी थी शीतू माझी की पत्नी। क्या हुआ, कौन हो तुम? उसका इतना बस कहना था कि अचानक वो स्त्री उसकी तरफ मुड़ी और सामने का जो दृश्य था उसे देखकर वो शायद कांप सी उठी होगी। उसके सामने एक स्त्री का शरीर अवश्य खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर जैसे किसी प्रेतनी का चेहरा बैठा था। धधकती आंखें, मुंह से निकला हुआ एक लंबा सा जीभ, और उस जीभ से वो चाट रही थी एक बच्चे की मृत लाश को। अट्टहास से गूंज उठा था वातावरण। शीतू माझी की पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके चेहरे के ठीक सामने उपस्थित हो गया था उस स्त्री का भयंकर चेहरा। मृत्यु जैसे एकदम उसके मुख के सामने उपस्थित थे। अचानक उस स्त्री के मुंह से लंबी जीभ निकलकर शीतू माझी की पत्नी के शरीर पर लकलकाने लगी।
अगली सुबह जीतू माझी की पत्नी की पूरी तरह से खाई हुई लाश हम लोगों को मिली। इसके बाद गांव में और भी मौत की घटनाएं होती आ रही हैं। अब तक वो नवयुवक बांसुरी बजाना बंद करके हमारे पास आ चुका था। बाबा ने उसे कहा, किशन बैठ बेटा, यहीं बैठ। मैं कुछ अनुमान तो लगा पा रहा था आखिर गांव में इस सारी परेशानी का कारण क्या है, और जिस तरह की नृशंस हत्याएं हुई थी उसे सुनकर मेरी मुट्ठियां भिज गई। मैंने भी मन ही मन प्रण किया, चाहे जो भी हो इस गांव को उस प्रेत आत्मा के हाथों से मुक्त करा के रहूंगा। अचानक मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने बाबा से कहा, बाबा एक रोशनी की व्यवस्था कीजिए। कहाँ जाओगे बेटा? एक बार बाहर जाना है मुझे। ये क्या कह रहे हो? बाहर मत जाओ, रोशनी न होने तक आज की रात बाहर निकलना ठीक नहीं बेटा। आज की रात भी अमावस की रात है। घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस एक रोशनी दीजिए। उन्होंने पासी की दराज से एक मोमबत्ती निकालकर मुझे दी। मोमबत्ती लेकर मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर आया। दलदली जमीन पर पैर डालकर मैंने मिट्टी उठाई और उसे नाक में लगाकर सूंघा। फिर तुरंत ही मंदिर के अंदर लौट आया। अब तक वो नवयुवक पासी की खाट पर लेटकर सो चुका था। मैंने बाबा से कहा, बाबा इंतजार करने का समय नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। क्या मतलब बेटा? मैं बाहर मिट्टी की सुगंध लेने गया था और मुझे मिट्टी में मृत्यु की गंध आ गई। खून की गंध से महक उठी है मृत्यु। आज की रात जो होना था वो हो चुका है। आइए हम गांव की तरफ चलकर पता लगाते हैं आखिर क्या हुआ। वो पुजारी आश्चर्यचकित था मेरी बातें सुनकर। फिर एक लालटेन लेकर हम दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा हमें। थोड़ी दूरी पर ही लोगों की भीड़ दिखाई दी और समझ में आ गया किसी की मृत्यु का तांडव हो चुका है। मगर सब सामने के पेड़ के पास पहुंचे तो दृश्य देखकर हम और आश्चर्यचकित थे। पेड़ पर उल्टा लटक रही थी बिजन की लाश। खाई के बाद अब उसकी मृत्यु भी घटित हो ही गई। पंडित जैसे चौंक पड़े। ये क्या हो गया? ओहो, ये तो सर्वनाश हो गया। विजन सख्त सबल इंसान था। इतनी आसानी से कोई उसे मारकर पेड़ पर लटका दे ये संभव न था, पर हमारे सामने ये दृश्य उपस्थित था। गांव के सभी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, मगर उनमें से कुछ लोग सजग थे। अचानक मुझे वहां उपस्थित देखकर वो लोग पंडित जी से पूछने लगे आखिर मैं कौन हूं। और जब पंडित जी ने उन्हें बताया कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूं, वो लगभग दौड़कर मेरे पांव पर गिर पड़े। बाबा हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए बाबा। देख तो रहे गांव की क्या हालत है, हम सब ऐसे मारे जाएंगे। मैं चौंक पड़ा। अरे क्या करते हैं? मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं भाई। मैं आप लोगों जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूँ। नहीं, आप साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, आप हमारे तारणहार हैं। गांव के नवयुवक मेरे पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे और मैं भी मन ही मन एक योजना बना रहा था।